दोस्तों आपने अभी अभी रिसेंटली एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें बताया गया है कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व्स फिर से 600 बिलियन डॉलर के ऊपर चला गया है। वैसे ऑलरेडी एक समय था आज से 5 महीने पहले जब हम लगभग 630 बिलियन डॉलर के आगे जा चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी हद तक डॉलर्स कम हुए थे और लगभग 100 बिलियन डॉलर्स उसमें से माइनस हुए थे। और उसके बाद अब दोबारा फॉरेन रिजर्व्स हमारे स्टेबल हो चुके हैं एंड वी आर अबव 600 बिलियन डॉलर्स वंस अगेन। सो फॉरेन रिजर्व्स के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी मुझे बतानी है कि आखिर ये फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं और इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है। देखो एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। यदि किसी परिवार में कोई अर्निंग मेंबर है और उसकी कोई एक सैलरी है, तो उस सैलरी के साथ साथ अपने परिवार के लिए वो कई सारे एसेट्स जमा करके रखेंगे। उदाहरण के लिए वो कोई जेवरात या फिर कोई गहने रखेंगे अपने साथ। हो सकता है कि वो अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट रखे, हो सकता है कि वो अपने लिए कोई मकान, दुकान या कोई ज़मीन खरीद के रखे या फिर कोई गाड़ियाँ खरीद के रखे। इंसान अपने आप को फ्यूचर में सिक्योर करने के लिए ऐसी कई सारी चीज़ें जमा करके रखता ही है, जो कि उसके लिए एक सुरक्षा का माध्यम होता है। ठीक वैसे ही किसी भी देश में आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और खुद की डोमेस्टिक करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर देश के पास विदेशी मुद्रा होती है, जिसे फॉरेन रिजर्व्स कहा जाता है। ये जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल करेंसी में मेंटेन किए जाते हैं। अब आप सबको पता ही है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल करेंसी इस समय है यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर। तो नो डाउट दुनिया के बहुत सारे मुल्क, इनफैक्ट काफ़ी सारे ही मुल्क आप समझ लीजिए, यूएस डॉलर्स में अपना फॉरेन रिजर्व जमा करके रखते हैं। अब रही बात कि क्या ये फॉरेन रिजर्व जो होता है ये सिर्फ डॉलर में होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमारे पास जो 607 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट है ये केवल डॉलर्स में नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर करेंसीज में आपको 3-4 प्रमुख करेंसीज मिलेंगी। हमने वो सारी मेंटेन करके रखी है। उदाहरण के लिए डॉलर, दूसरा है येन जो कि जापान की करेंसी है, तीसरा है स्टर्लिंग पाउंड्स जो कि यूके की करेंसी है, और चौथा आपको उसमें मिलेगा यूरो जो कि यूरो जोन की करेंसी है। वैसे इसमें काफ़ी हद तक हमने चाइनीज़ रेनमिनबी, युआन भी जमा करके रखा था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अमाउंट कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये तो हो गई करेंसीज की बात। इसके साथ साथ फॉरेन रिजर्व्स में गोल्ड भी जमा करके रखा जाता है। गोल्ड एक बहुत ही सेफ ऑप्शन होता है और दुनिया के तमाम मुल्क जितना हो सके उतना गोल्ड अपने पास सेव करके रखते हैं। ये आड़े वक्त में काम आ सकता है। यदि कंट्री में किसी तरह का कोई संकट हो और तब कंट्री में पैसे की ज़रूरत आ पड़े तो गोल्ड एक अच्छा माध्यम है जिससे आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। तो भारत के पास गोल्ड रिजर्व्स भी फॉरेन रिजर्व्स में रखे गए हैं। इसके साथ जो तीसरी चीज़ होती है उसको बोला जाता है दोस्तों SDR। यस, SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं ये IMF द्वारा दिए जाते हैं। IMF इसका मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक ऐसा संस्थान है जो कंट्री की ग्रोथ और कंट्री की स्टेबिलिटी को देखकर उनको SDR इशू करता है। ये जो SDR होते हैं ये हर कंट्री के लिए अपने अपने अलग फिक्स होते हैं। जिस तरह से भारत की आज दुनिया में हैसियत है, हमारे लिए SDR का एक बड़ा पोर्शन डिसाइड किया गया है। ये जो SDR IMF की तरफ से डिसाइड होते हैं, इसी में एक और फॉरेन रिजर्व होता है जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है और उसका नाम है रिजर्व ट्रांच पोजीशन। आई रिपीट, रिजर्व ट्रांच पोजीशन। तो आपके पास जितना SDR है जो कि IMF में अवेलेबल है, यदि आपने उस SDR में से थोड़ा सा अमाउंट निकाल लिया है तो बचा हुआ जो अमाउंट जो स्पेशली आपके लिए IMF ने रखा है उसको बोला जाता है रिजर्व ट्रांच पोजीशन। तो जाहिर सी बात है इस तरह के ये 4 कंपोनेंट्स मिला के किसी भी देश का फॉरेन रिजर्व डिसाइड होता है। तो मैं एक बार कंक्लूडिंग वे में बता देता हूँ। फॉरेन रिजर्व्स में आती है सबसे पहले करेंसीज जिसमें मुख्यतः डॉलर, यूरो, येन और साथ में पाउंड्स आते हैं। सेकंड नंबर पे आता है गोल्ड, तीसरे नंबर पे आता है SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और चौथे नंबर पे आते हैं रिजर्व ट्रांसपोजिशन। और इन सब की टोटल मिला के इस समय भारत के पास करीबन 607 से 608 बिलियन डॉलर्स का एक बड़ा अमाउंट है। अब रही बात कि क्या ये अमाउंट सफिशिएंट है? वेल, इसका जवाब है हाँ, ये सफिशिएंट है।